जिस नेता के अंदर केवल एक ही समाज को लेकर चलने का गुण हो वो राजनीति नहीं कर सकता है। ये तो पार्टी को नाश करने के लिए पैदा हुए हैं। आप देख लीजिए बद से बदतर स्थिति है आज। राजनीतिक अमीर बनने के लिए अपनी जमीन भी बेच देंगे ये लोग, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। देखिए जिस पार्टी की बुनियादी यम और वाई फैक्टर पे खड़ी हो वो उससे और अपेक्षा क्या कर सकते हैं। सियासत के अखाड़े में नेता लोग आस्था के नाम पर और वोट बैंक के नाम पर कब करवट बदल ले ये कोई नहीं जानता। और तभी तो चाहे दरगाह हो चाहे मजार, चादर चढ़ाने की बारी आती है तो एक विशेष नेता जो है वो जरूर मौजूद हो जाते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, जब दशहरा हो, जब दिवाली हो तो उसमें वो साइलेंट हो जाते हैं। तो क्या ये सिलेक्टिव राजनीति है या फिर जब बात होती है कि धर्मनिरपेक्षता पर तो क्या कि सिर्फ एक विशेष वर्ग के को खुश करने के लिए पूरी राजनीति की जाती है? इसी चीज पर बातचीत करने के लिए हम गोरखपुर में मौजूद हैं। कई लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब एक विशेष नेता, मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, कि जब मजार पर चादर चढ़ाने की बात आती है, दरगाह पर चादर चढ़ाने की बात आती है तो अखिलेश यादव मुखरता से ये काम करते हैं एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए। लेकिन वही चीज जब आ जाती है दिवाली पे, दशहरा पे या फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे तो वो चीजें फीकी लगने लगती हैं। ये वो एक वर्ग को खुश करने के चक्कर में वो एक मेजॉरिटी को दुखी करते हैं और ये सोचते हैं कि मैं दरगाह पे जाऊंगा, मजार पे जाऊंगा, या मैं ये क्या कहते हैं जो एक कार्यक्रम होता है जिसमें खाना वो लोग खाते हैं, वो जाते हैं, सोचते वो वर्ग हमारा है, जबकि उनको इस बात को सिरे से खारिज कर देना चाहिए कि वो वर्ग इनके साथ नहीं है। वो वर्ग आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अगर इस वर्तमान सरकार के साथ वो वर्ग वो कौम नहीं रहता तो इतने प्रचंड बहुमत में उत्तर प्रदेश की सरकार हो या किसी और स्टेट की सरकार हो या फिर केंद्र की मोदी सरकार हो, वो सारे वर्ग के लोग जो है जिसको अपना माई बाप समझते हैं, परिवार समझते हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, यही हकीकत है। जिसको वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी, वो सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही है। जो आजकल के नवयुवक पढ़े लिखे लड़के हैं, जैसे M.Com, B.Com, BSc किए हुए, अच्छे तालीम हासिल किए हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के पारिवारिक मेंबर कह सकते हैं, वो सब भाजपा कोट मारते हैं। यही सच है, यही हकीकत है। और कितना भी कोशिश करेंगे वो जिस मकसद के लिए पद यात्रा कर रहे हैं वो मकसद उनका पूरा कभी नहीं होगा। अच्छा सर, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी जो है वो नमाज अदा करती है, दरगाह पर चादर चढ़ाती है, मजार पर चादर चढ़ाती है। लेकिन जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बात आती है, दशहरा दिवाली की बात आती है तो चीजें फीकी लगने लगती हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। देखिए जिस पार्टी की बुनियादी यम और वाई फैक्टर पे खड़ी हो वो उससे और अपेक्षा क्या कर सकते हैं। ऐसे कहने को तो कहेंगे कि हम कृष्ण के वंशज हैं, लेकिन उनके में कहीं झलकता है कि वो कहीं हिंदू सनातन या श्री कृष्ण जन्माष्टमी गई है कहीं न उनकी शुभकामनाएं आती हैं, न बधाई आता है, न कोई किसी जन्माष्टमी या किसी ऐसे पर्व उत्सव पे वो उपस्थित होते हैं, न बधाई देते हैं। हाँ, लेकिन मुस्लिमों का त्योहार रहेगा तो वहाँ ये खड़े रहेंगे, टोपी पहनने को टोपी पहन लेंगे, दाढ़ी लगाने को दाढ़ी भी लगा लेंगे, सब कुछ कर देंगे। वोट बैंक बटोरने की कोशिश, खुश करने की कोशिश। देखिए ऐसा है ना कि इन लोगों की पार्टी और इन लोगों की सत्ता, अब इन दोनों लोगों के अलावा कहीं से वोट मिलना है नहीं। अब ये इधर एक पीडीए लेके जो मामला चला रहे हैं, आपको याद होगा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही और हिंदू कर रहे हैं, मुस्लिम और किसी अगर शेड्यूल कास्ट में अगर बवाल हो जाता था तो मुस्लिम पक्ष की सुनी आती थी, ना कि शेड्यूल कास्ट की सुनी आती थी। मुस्लिम अगर शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मार रहा है, उसका जमीन कब्जा कर रहा है, जहाँ कुछ भी कर रहा है, कार्रवाई एससी के खिलाफ होती थी, ना कि मुस्लिम के खिलाफ। धर्मनिरपेक्षता की बात करनी होती है तो समाजवादी पार्टी करती है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता अगर दिखानी होती है तो वहां नहीं दिखाती। वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो ये अगर मुस्लिम वोट बैंक खसक गया तो ये तो लापता हो जाएंगे ना, फिर इनका कहीं वो बचेगा ही नहीं। जनाधिकार है ही नहीं है, खत्म हो जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं जो है, जो प्रबुद्ध वर्ग है, चाहे जो हिंदू वर्ग, जो सनातन है, वो तो अलग है, इनका ये वर्ग जो है इसको समेटने का प्रयास करते हैं, इसलिए उसके पीछे जो दौड़ते हैं जो है।
और मुस्लिम और टोपी पन्ना सेलेक्टिव राजनीति। हाँ, सेलेक्टिव राजनीति बस, ओनली सेलेक्टिव, बाकी सब। और तो जनता इसको समझ रही है कि नहीं समझ रही? बिल्कुल समझ रही है। अब तो जो मुस्लिम समाज में भी जो पढ़े लिखे लोग हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्य रहा 14 के बाद, सबका साथ, सबका विकास, सबका बाद में सबका प्रयास भी आया। आप कहीं भी आज देख लीजिए, किसी जिले, प्रदेश, पूरे देश में अगर भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई है तो उसका सबसे ज्यादा लाभ अगर पाया कोई तो मुस्लिम और पाया। मंत्री में भी इसी तरीके। हाँ, से मुख्यमंत्री में है, क्योंकि जो गरीब है, एक तो मुस्लिम समाज बहुसंख्यक भी है और कहीं ना कहीं ऐसे समाज भी जो है, जो गरीब है वो भी बहुसंख्यक है। तो ये असली जो इन लोगों का लाभ है, बीजेपी का जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ अगर कहीं कोई पा रहा है तो मुस्लिम और दलित पा रहे हैं, ओबीसी पा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब वो वर्ग भी अब टूटकर माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के साथ जुड़ने का पूरा प्रयास कर रहा है। ठीक है सर, जब मंदिर पे, जब मस्जिद पे, मजार पे, दरगाह पर चादर चढ़ाने की बात आती है तो अखिलेश यादव पहले नंबर पे, पहले सफे में खड़े हो जाते हैं, लेकिन वही जब दिवाली में हिंदुओं के त्योहार पर वो निरस्ता दिखती है। आपको क्या लगता है कि सेलेक्टिव राजनीति करने की कोशिश है? और धर्मनिरपेक्ष की बात होती है, समाजवादी तुरंत खुल के आ जाती है, लेकिन धर्मनिरपेक्षता दिखानी होती है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। धर्मनिरपेक्षता उनके जेहन में नहीं है। वो राजनीतिक अमीर बनने के लिए अपनी जमीर बेच देते हैं। वो राजनीतिक अमीर बनने के लिए अपनी जमीर बेच देते हैं। पार्टी जब रहती है, आज वो पीडीए की बात कर रहा है, पीडीए खाली देश में रहेगा? मोदी जी की सरकार है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रही है। जितनी योजनाएं आई हैं, जितने लाभ मिले हैं, समाज के हर वर्ग को मिले, जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से सबको मिले हैं। जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। और ये लोग मजार पे सिर्फ चादर चढ़ा करके एक ही पार्टी की खाली अमुआई की फैक्टर लेकर चले हैं। और आज पीडीए की बात करें, पीडीए की बात कहीं है नहीं। तो वही मैं बोला हूं ना कि राजनीतिक अमीर बनने के लिए अपनी जमीन भी बेच देंगे ये लोग, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अभी उनके समझ रही है कि नहीं समझ रही? उनके पत्नी पे अभद्र टिप्पणियां की गई। मैं उस महिला को बहुत राजनीति की एक अच्छी और बहुत मतलब परिपक्व मानते हैं कि कभी किसी भी मुद्दे पे किसी के पे अनाप जवाब नहीं देती है। सांसद होकर के राजनीति में आने के बाद, और उनका रहन सहन भारतीय महिला संस्कृति को दर्शाता है, लेकिन उनके साथ क्या हुआ उस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो वोट के लिए कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। समाज में तमाम तरह के लोग अर्थ लगा सकते हैं। आप जब भी अखिलेश यादव की बात की जाती है तो अखिलेश यादव जो है चादर चढ़ाने मजार पर और दरगाह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सेलेक्टिव राजनीति करने की बात होती है तो हिंदू त्योहारों पर जो है वो मौन हो जाते हैं। देखिए, जिस नेता के अंदर केवल एक ही समाज को लेकर चलने का गुण हो, वो राजनीति नहीं कर सकता है। ये तो पार्टी को नाश करने के लिए पैदा हुए हैं। आप देख लीजिए, बद से बदतर स्थिति है आज। उसके बाद भी आप बताइए, जिनके पूर्व के नेता ये कहे हो केवल हमको सबसे ज्यादा अगर पीड़ा होती है और सबसे ज्यादा अगर इज्जत करते हैं तो मुस्लिम बिरादरी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी जात मत पंथ मजहब देख के काम नहीं करने का काम किया, हमेशा एक दूसरे को साथ लेके चलने का काम किया। हम मजार पे का विरोध नहीं करते हैं, उनके त्योहार का विरोध करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव अपने गिरवान में झांक के देखें कि कभी ये इन्होंने हिंदू के त्योहारों पे खुल के सामने आने का काम किया हो तो ये काम ये नहीं कर सकते हैं। केवल ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करते हैं। आज जितनी योजनाएं चल रही है, चाहे भारत सरकार की और चाहे उत्तर प्रदेश सरकार की, सबसे ज्यादा अगर कोई फायदा पाने का काम कर रहा है हिंदुओं को सिर्फ वोट बैंक चाहिए, लेकिन हिंदुओं के त्योहारों पे साइलेंट हो जाना। आप बताइए ना, किस हिंदू के साथ? आप मथुरा की बात कर लीजिए, काशी की बात कर लीजिए, अयोध्या की बात कर लीजिए, सारे जगह पे आप विरोध करने का काम करेंगे और वोट की उम्मीद हर बिरादरी से रखते हैं। ये आज का हिंदू समाज और आज के उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को बखूबी तरीके से समझ गए हैं कि कौन किसके साथ खरा उतरने वाला है। आज नौजवान भी कहता है, योगी जी अगर नहीं रहते उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तो अयोध्या जैसा भव्य मंदिर नहीं बन के तैयार होता। मोदी जी अगर नहीं होते तो पाकिस्तान उरी स्ट्राइक जो हुई, पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जितनी घटनाएं, पहलगाम की घटनाएं हुई, जितनी घटनाएं हुई, ये 56 इंच के सीने की बदौलत। जनता समझ रही है कि नहीं अखिलेश यादव जिस तरीके से सिलेक्टिव राजनीति करने की कोशिश कर? बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। आज तो हम ये भी कह सकते हैं खुले मन से आपके साथ कि जो अल्पसंख्यक बिरादरी के पढ़े लिखे सामाजिक लोग हैं वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो जनता से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जब मजार और दरगाह पर चादर चढ़ाने की बात आती है तो समाजवादी पार्टी जो है वो प्रमुखता से आगे आती है, लेकिन हिंदू त्योहारों पर जब वही चीजें दिखाने की कोशिश की जाती है तो फिर समाजवादी पार्टी निरस्ता
अपने आप में निरस हो जाती है। तो ये सिलेक्टिव राजनीति इस समय करने की कोशिश जो है वो उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी, ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी करने की कोशिश कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।